नमः संस्कृता साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल लक्ष्य संस्कृतम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हम अध्ययन कर रहे हैं डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका। संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के आधार पर हम कारक विचार का अध्ययन कर रहे हैं और कारक में हम करण कारक तृतीय विभक्ति का अध्ययन कर रहे थे। तो तृतीय विभक्ति में हमने दो सूत्रों का अध्ययन कर लिया है, साधकतम करणम और कर्तृकरणयोस् तृतीया। साधकतम करणम सूत्र हमारा कहता है कि कर्ता को किसी कार्य की सिद्धि करने में जो चीज़ सबसे ज़्यादा सहयोग करती है या सबसे ज़्यादा सहायता करती है उसी की करण संज्ञा हो जाती है, और जिसकी करण संज्ञा होती है उसका कर्तृकरणयोस् तृतीया से तृतीय विभक्ति लगती है। यानी करण कारक में और अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। तो इसके अंतर्गत हमने उदाहरणों को भी पढ़ा। उक्त और अनुक्त को हमने जाना। उक्त को जो कर्ता होता है वो उसमें प्रथमा लगती है और अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति लगती है। कर्मवाच्य का कर्ता और भाववाच्य का कर्ता अनुक्त होता है और उसमें अनुक्ते कर्तरी से तृतीय विभक्ति लग जाती है। तो इसके अंतर्गत हमने अध्ययन कर लिया और उदाहरणों को भी हमने देखा। फिर करण कारक में भी तृतीया होती है। करण कारक का भी हमने दो उदाहरण देखा, जैसे रामः जलेन मुखम प्रक्षालयति और रामः रावणम बाणेन हतवान, कि राम ने रावण को बाणों से मारा। एक करण का उदाहरण है। करण कारक में तृतीया लगती है और करण कारक का चिन्ह है से द्वारा। और अनुक्त कर्ता में भी तृतीया लगती है। अनुक्त कर्ता कर्मवाच्य का कर्ता अनुक्त होता है और भाववाच्य का कर्ता अनुक्त होता है। इतना हमने अध्ययन कर लिया। अब इसके आगे का सूत्र जो दिया है वह सूत्र है दिवाह कर्म चा। आइए साथियों, हम दिवाह कर्म को देखते हैं। ये दिवाह कर्म चा हमारा क्या कह रहा है? ये दिवाह कर्म सूत्र हमारा दिवाह कर्म चा कह रहा है कि दिव धातु का के साधकतम कारक की कर्म संज्ञा होती है। किस धातु की? ध्यान दीजिएगा, दिव धातु के साधकतम कारक की विकल्प से, चा माने है विकल्प से, क्या होती है? कर्म संज्ञा। दिवाह कर्म चा यह करण कारक का सूत्र है। दिवाह कर्म चा किस कारक का सूत्र है? करण कारक का सूत्र है। लेकिन यह सूत्र क्या कह रहा है कि अगर द्यु धातु आ जाए तो द्यु धातु के साधकतम कारक की विकल्प से कर्म संज्ञा होगी। यानी अगर द्यु धातु आ जाए तो उसकी कर्म संज्ञा होगी और करण संज्ञा भी होगी। कर्म संज्ञा में द्वितीय विभक्ति लगती है, करण संज्ञा में तृतीय विभक्ति लगती है, कर्तृकरणयोस् तृतीया से। तो हम इसको देख लेते हैं। ये सूत्र हमारा क्या कह रहा है? दिव धातु के साधकतम कारक की विकल्प से कर्म संज्ञा होगी। दिव धातु के साधकतम कारक की विकल्प से कर्म संज्ञा होगी या दिव धातु के साधकतम कारक की विकल्प से कर्म संज्ञा होती है, ऐसे लिखते हैं। दिव धातु के साधकतम कारक की विकल्प से कर्म संज्ञा होती है। जैसे इसके अंतर्गत हम उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे इसमें उदाहरण है अच्छई अच्छान, अच्छई अच्छान व दिव्यति, अच्छई अच्छान व दिव्यति। अच्छई माने क्या होता है? अच्छई का अर्थ क्या होता है? अच्छ। अच्छ का अर्थ होता है पासा। अच्छ का क्या अर्थ होता है? पासा। अच्छ का अर्थ पासा होता है। पासों से दिव्यति माने खेलता है। पासे से क्या करता है? खेलता है।
अब यहाँ अच्छई में कौन सी विभक्ति है? ये अच्छई जो है यह तृतीया विभक्ति है और बहुवचन है। तृतीया का बहुवचन है, ये तृतीया बहुवचन है अच्छई ही। और अच्छान क्या है? अच्छान ये है द्वितीया का बहुवचन है। अच्छान द्वितीया बहुवचन है। अब कह रहा है ये सूत्र हमारा कि दिव धातु का जो साधकतमम कारक है उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो दिव्यति जो है ये दिव धातु है। दिव्यति में कौन सी धातु है? दिव धातु है दिव्यति में। और दिव धातु का साधकतमम कारक कौन है? अच्छई, अच्छान, अच्छई है। अच्छे यानी खेल रहा है। किससे खेल रहा है? पासे से खेल रहा है। तो पासा साधक तमम हो गया कि नहीं? आपने इसके पहले सूत्र पढ़ा साधक तमम कर जो है करणम। हमने एक सूत्र पढ़ा था साधक तमम करणम कि कर्ता की सिद्धि में, किसी कार्य की सिद्धि में कर्ता जिससे सबसे ज़्यादा सहयोग लेता है या कर्ता को जो सबसे ज़्यादा सहयोग करता है उसकी करण संज्ञा होती है। तो यहाँ दिव्यति जो है क्रिया है, खेल रहा है। किससे खेल रहा है अगर प्रश्न किया जाए तो हमारा आंसर निकल के आएगा पासे से खेल रहा है। तो पासा हमारा साधक तमम है। पासा क्या है हमारा? साधक तमम है। और साधक तमम होने के कारण पासा की करण संज्ञा हो गई। यानी खेलने में सबसे ज्यादा सहयोग हमारा पासा कर रहा है। पासे का खेल होता है ना, तो खेल खेलने में सबसे ज्यादा हम सहायता किससे ले रहे हैं? पासे से ले रहे हैं। पासा सबसे ज्यादा सहयोग कर रहा है। तो पासा हमारा साधक तमम हो गया। और साधक तम होने के कारण इसकी साधक तमम करणम से करण संज्ञा हो गई पासे की। साधक तम अत्यधिक सहयोग कर रहा है पासा खेलने में, तो पासे की साधक तमम करणम से करण संज्ञा हुई साथियों। और करण संज्ञा जिसकी होती है, इसके पहले जो सूत्र बाद का हमने पढ़ाया कर्तृकरणयोस् तृतीया, यानी अनुक्त कर्ता में और करण कारक में तृतीया विभक्ति लगती है। तो जब पासा साधक तमम हो गया तो उसकी साधक तमम करणम से करण संज्ञा हो गई। और करण संज्ञा होने के कारण इसमें कर्तृकरणयोस् तृतीया से तृतीया विभक्ति लग गई। जब तृतीया लग गई तो क्योंकि पासों से खेल रहा है, बहुवचन है, तो अच्छई हुआ। अच्छई शब्द जो है तृतीया का बहुवचन है। अब चूंकि ये दिव धातु है, दिव धातु है यहाँ आई है, तो दिव धातु में सूत्र हमारा कह रहा है दिवा कर्मचा कि अगर दिव धातु का साधक तमम जो कारक है उसकी विकल्प से कर्म संज्ञा होगी। यानी साधक तमम कारक की तो करण संज्ञा होती ही है और उसमें तृतीया लगती है, लेकिन दिवा कर्मचा सूत्र कह रहा है विकल्प से कर्म होगी। यानी साधक तमम कारक की करण संज्ञा तो होगी लेकिन उसकी कर्म संज्ञा भी होगी। कब होगी? जब दिव धातु आ जाए। याद रखिएगा, जब दिव धातु आ जाए तो उसकी करण संज्ञा तो होगी लेकिन उसकी कर्म संज्ञा भी होगी। तो हमारा ये उदाहरण क्या है? अच्छई, अच्छान व दिव्यति। अब दिव धातु है, साधक तमम पासा है, तो पासा साधक तमम होने के कारण इसकी करण संज्ञा हुई और इसमें तृतीया विभक्ति लगा। अब चूंकि दिवा कर्मचा सूत्र हमारा कह रहा है कि दिव धातु अगर आ जाए तो उसकी करण संज्ञा तो होगी लेकिन कर्म संज्ञा भी होगी। जब कर्म संज्ञा भी होगी तो अच्छई दिव्यति अथवा अच्छान दिव्यति, चाहे इस तरह से लिखेंगे अच्छई अच्छान व दिव्यति, चाहे अच्छई दिव्यति अथवा अच्छान दिव्यति, ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे अच्छई दिव्यति हम लिख देंगे, अलग अलग कर देंगे तो दो वाक्य बन जाएगा। अच्छई दिव्यति पहला हो गया और अच्छान दिव्यति दोनों होगा। अच्छई दिव्यति या अच्छान दिव्यति। यहाँ अच्छई तृतीया का बहुवचन है, साधक तमम कारक
कारक है ये, साधक तमम होने के कारण इसकी करण संज्ञा हुई और करण संज्ञा होने के कारण उसमें तृतीया लगा, तो अच्छई में तृतीया का बहुवचन है, पासों से खेल रहा है, तो बहुवचन होने के कारण इसमें तृतीया का बहुवचन लगा, अच्छई हो गया। अब दिवा कर्म चा सूत्र कह रहा है अगर दिव धातु आ जाए तब जो साधक तमम कारक है उसकी विकल्प से कर्म संज्ञा होगी, तो अच्छई दिव्यति अथवा अच्छान दिव्यति। तो अच्छान जो है द्वितीय विभक्ति हो गया दिवा कर्मचा से, और अच्छान में द्वितीय का बहुवचन लग गया, पासों से खेलता है। तो हम चाहे अच्छई दिव्यति अथवा अच्छान दिव्यति ऐसे लिखेंगे, अथवा एक में ही कर देंगे, अच्छई अच्छान वा दिव्यति, पासों से खेलता है। वा का मतलब होता है अथवा, चाहे अच्छई लिखिए अथवा अच्छान दिव्यति। आ गया होगा समझ में साथियों। हम जैसे पढ़ा रहे हैं ना सारे सूत्रों को कारक के, आप वैसे ही अपने नोट्स में लिखते चलिए, और जिससे आपको आगे पढ़ने में आसानी होगी। कारक तो संस्कृत के लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, टीजीटी पीजीटी में तो पूछा ही जाता है, टेट सुपर टेट बिहार टेट जितने परीक्षाएं हैं संस्कृत के सब में पूछा जाता है, सबके लिए अनिवार्य है। इसलिए आप लोग सारे कारक को आप नोट्स बनाते हुए चलिए, अपने नोट्स में लिखते हुए चलिए, इससे आपको आसानी हो जाएगी। अब हम अगला सूत्र पढ़ते हैं। अगला सूत्र हमारा है, अगला सूत्र है संज्ञो अंतरस्याम कर्मणि। संज्ञो तरस्याम, संज्ञो अन्यत्रस्याम कर्मणि। अगला सूत्र हमारा है संज्ञो अन्यत्रस्याम कर्मणि। ये सूत्र क्या कह रहा है? ये सूत्र हमारा कह रहा है कि सम उपसर्ग हो, क्या हो? सम उपसर्ग पूर्वक, सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु आ जाए। कौन सी धातु? ज्ञा धातु की। सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु की विकल्प से, अब ये सूत्र भी विकल्प से कर रहा है, विकल्प से करण संज्ञा होगी। ये कौन सी संज्ञा कर रहा है? करण संज्ञा होगी। ये सूत्र हमारा कह रहा है संज्ञो अंतरस्याम कर्मणि कि सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु की विकल्प से करण संज्ञा होगी। ये दोनों सूत्रों की परिभाषा समझने की कोशिश करिएगा। दिवाह कर्म चा सूत्र हमारा कह रहा है द्यु धातु के साधकतम कारक की विकल्प से कर्म संज्ञा होगी, लेकिन संज्ञो अन्यत्रस्याम कर्मणि कह रहा है श्रम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु की विकल्प से करण संज्ञा होगी। ध्यान दीजिएगा, दिवाह कर्मचा विकल्प से कर्म संज्ञा कर रहा है। ये साधक दोह करण कारक का सूत्र है। दिवाह कर्मचा किस कारक का सूत्र है? करण कारक का सूत्र है। और संज्ञो अन्यत्रस्याम कर्मणि भी करण कारक का ही सूत्र है। अब संज्ञो अंतरस्याम कह रहा अगर सम उपसर्ग आ जाए और ज्ञा धातु आ जाए तो वहाँ जो है विकल्प से करण संज्ञा होगी, यानी करण संज्ञा तो होगी लेकिन कर्म संज्ञा भी होगी। और दिवाह कर्म चा हमारा कह रहा है त्यू धातु के साधक तमम कारक की विकल्प से कर्म संज्ञा होगी, यानी वहाँ करण संज्ञा भी होगी और कर्म संज्ञा होगी, और यह जो है करण संज्ञा करने वाला, तो ये विकल्प से कर्म संज्ञा करता है और संज्ञो अंतरस्याम कर्मणि विकल्प से करण संज्ञा करती है। करण संज्ञा होगी या यहाँ लिखिए करण संज्ञा होती है, करण संज्ञा होती है, ऐसे लिखिए। अब हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण में जैसे इसके अंतर्गत हमारी पुस्तक में उदाहरण दिया है पित्रा पित्रम वा संजा नीते। पित्रा पितरम वा संजानीते।
पित्रा पितरम व संजानीते। अब पित्रा पितरम व संजानीते, पित्रा में कौन सी विभक्ति लगी है? पिता पितरम पित्रा, तृतीया का एक वचन। पित्रा में कौन सी विभक्ति है? तृतीया का एक वचन है। साधक तमम करणम है, साधक तमम करणम है, इसलिए इसकी पित्रा की करण संज्ञा होके उसमें तृतीया लग गई। और पितरम भी है, संज्ञो अंतरश्याम कर्मणि कह रहा है कि सम उपसर्ग पूर्वक अगर ज्ञा धातु आ जाता है तो वहाँ जो है विकल्प से करण संज्ञा होती है। तो जैसे वाक्य दिया पिता पित्रा पितरम व संजानीते, संजानीते मतलब होता है जानना। संजानीते का क्या अर्थ होता है? जानना। अब यहाँ संजानीते में सम जो है उपसर्ग है, श्रम क्या है? उपसर्ग है। संजानीते में सम उपसर्ग जुड़ा हुआ है और ज्ञा धातु है। कौन सी धातु है? ज्ञा धातु है। सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु से संजानीते बना है और ये हमारा संज्ञो अंतरश्याम कर्मणि कह रहा है कि ऐसी धातु जिसमें सम उपसर्ग लगा हो और ज्ञा धातु हो, ऐसी धातु नहीं, सम उपसर्ग भी लगा हो और धातु भी ज्ञा हो। यहाँ दे रहा है कि चाहे जो धातु नहीं बल्कि सम उपसर्ग लगा हो पहले धातु में, और वह धातु कौन सी हो? ज्ञा धातु हो। ज्ञा माने जानना होता है। ज्ञा माने क्या होता है? जानना। यानी ज्ञा धातु के पहले अगर सम उपसर्ग लगा है तो उस वाक्य का क्या हो जाएगा? तो उसमें विकल्प से करण संज्ञा होती है। यानी सम उपसर्ग पूर्वक जो ज्ञा धातु है, ज्ञा धातु के पहले अगर सम उपसर्ग लग जाए तो जो वाक्य हमारा बनेगा उसमें उसकी जो है विकल्प से करण संज्ञा होगी, यानी कर्म संज्ञा भी होगी और करण संज्ञा भी होगी। जैसे वाक्य हमारा क्या था? पित्रा पितरम व संजानीते, तो पित्रा की करण संज्ञा हो गई, उसमें तृतीया लग गया, और पितरम की कर्म संज्ञा हो गई और उसमें द्वितीया लगा। तो चाहे हम लिखे पित्रा संजानीते अथवा पितरम संजानीते, या एक में ही ऐसे लिख दीजिए पित्रा पितरम व संजानीते। तो ये हमारा उदाहरण रहा कि सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु की विकल्प से करण संज्ञा होती है, जैसे पिता पितरम व संजानीते। तो तृतीय विभक्ति के ये 2 सूत्रों का हमने आज अध्ययन किया। फिर आगे के सूत्र को हम कल पढ़ाएंगे साथियों। आज के लिए हम इतना ही पढ़ा पाएंगे, तो हम यही क्लास अपनी ख़त्म कर रहे हैं। नमः संस्कृताय, नमो नमः।